नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र के जो संस्कृत आचार्य हैं, आचार्य भट्टनायक। भट्टनायक का संक्षिप्त परिचय, उनका प्रमुख ग्रंथ कि कौन से उनके ग्रंथ हैं, भट्टनायक के प्रमुख सिद्धांत क्या दिया है भट्टनायक ने, भट्टनायक से संबंधित अन्य तथ्य। आज के सत्र में हम इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं भट्टनायक का संक्षिप्त परिचय। जो भट्टनायक है उनका नाम भट्टनायक ही है और समय है इनका 9वीं शताब्दी। जन्म स्थान कश्मीर। जो भारतीय काव्यशास्त्र के जो विद्वान हैं, उन विद्वानों के जन्म स्थान से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। भट्टनायक का जन्म स्थान कश्मीर है। ग्रंथ है इनका हृदय दर्पण या सहृदय दर्पण। तो हृदय दर्पण की रचना है। भरत मुनि के रस सूत्र, जो आचार्य भरत मुनि हैं, उन्होंने जो रस सूत्र दिया है उसके तीसरे व्याख्याता भट्टनायक का नाम काव्य शास्त्र में बहुत प्रसिद्ध है। आचार्य भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया है उसकी इन्होंने व्याख्या की है। किस रूप में की है? भट्टनायक की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है, तथापि अभिनव गुप्त आदि की कृतियों के उद्धरणों से यह विदित होता है कि उन्होंने हृदय दर्पण या सहृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की है। तो भट्टनायक का ग्रंथ है वो उपलब्ध नहीं है। जो अन्य विद्वान हैं, उन विद्वान की रचनाओं में इनसे संबंधित कुछ उद्धरण दिए हुए हैं, जिससे प्राप्त होता है, ज्ञात होता है कि इनकी रचना का नाम हृदय दर्पण है। इस ग्रंथ की रचना करके भट्टनायक ने आनंद वर्धन के ध्वनि सिद्धांत का प्रबल प्रमाणों द्वारा खंडन किया था। भट्टनायक ने रस निष्पत्ति के सिद्धांतों में साधारणीकरण सिद्धांत की स्थापना की है। भट्टनायक का जो समय ध्वनिकार के बाद अभिनव गुप्त पूर्व है। भट्टनायक के बाद जो ध्वनिकार के रूप में है अभिनव गुप्त हैं। इनकी रचना हृदय दर्पण रचना है जो अनुपलब्ध है। हृदय दर्पण ध्वनिअंश नाम से प्रसिद्ध है। इनकी रचना ध्वनि सिद्धांत के खंडन के लिए हुई थी। ध्वनिवादी सिद्धांत को न मानने वाले आचार्यों में प्रमुख भट्टनायक ने ध्वन्यालोक, आनंद वर्धन की जो रचना है ध्वन्यालोक, इसका बड़ी ही सूक्ष्मता एवं मार्मिकता से इसका खंडन किया है। इन्होंने व्यंजना शक्ति की महत्ता को अस्वीकार कर दिया। भावकत्व एवं भोजकत्व नामक दो व्यापारों का इन्होंने प्रतिपादन किया है। इन्होंने व्यंजना शक्ति की महत्ता को अस्वीकार किया है। इन्होंने कहा है कि व्यंजना शब्द शक्ति है वो नहीं होती, अभिधा हुई होती है। और इन्होंने भावकत्व एवं भोजकत्व नामक दो व्यापारों का इन्होंने प्रतिपादन किया है। यानी एक प्रश्न आता है कि आचार्य भट्टनायक ने किस रूप में उसका सिद्धांत दिया है कि भावक तत्व या भोजक तत्व। रस निष्पत्ति के संबंध में इन्होंने भुक्तिवाद का प्रतिपादन किया है। तो भट्टनायक का जो है कौन सा वाद है? भुक्तिवाद है। ये बहुत बार आता है परीक्षाओं में कि भट्टनायक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है रस निष्पत्ति के संबंध में। तो भुक्तिवाद का। रस के ब्रह्मानंद सहोदर की व्याख्या इन्होंने की है। इन्हीं ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहने की परंपरा का श्री गणेश किया, इनसे ही हुआ है। इन्होंने रस को भावना का व्यापार माना है, व्यंजना का नहीं। भट्टनायक ने वस्तु एवं अलंकार ध्वनि को स्वीकार किया, किंतु रस ध्वनि को अमान्य किया है। हृदय दर्पण रचना अनुपलब्ध है। शैव मतावलंबी एवं आनंदवादी आचार्य भट्टनायक की दृष्टि में काव्य रस ब्रह्मानंद से भी अधिक श्रेष्ठ है। जो भट्टनायक की रचना है हृदय दर्पण, यह उपलब्ध नहीं है। ये शैव मतावलंबी यानी शिव भगवान की आराधना करने वाले, उनको मानने वाले हैं और इनका मानना है कि काव्य रस इनकी दृष्टि में, इनकी विचारधारा है, इनका जो कहना है वो कहते हैं कि रस ब्रह्मानंद से भी अधिक श्रेष्ठ है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो इनका कथन है, ये कहते हैं
कि जो काव्य रस है वो ब्रह्मानंद से भी अधिक श्रेष्ठ है। काव्य में रस जो वर्ण को इन्होंने प्राणभूत तत्व स्वीकार किया है। भट्ट लोलर आदि ने रस को जहाँ एकांत रूप में एक वस्तुनिष्ठ माना, अभिनव गुप्त ने उसे सर्वथा आत्मनिष्ठ के रूप में स्वीकार किया था। वहीं भट्ट नायक ने काव्य और प्रमाता के बीच भोज्य भोजक संबंध स्वीकार किया है। क्या संबंध है इन भट्ट नायक ने जो माना है? भोज्य भोजक का संबंध। तो ये प्रश्न अवश्य आता है कि भोज्य भोजक का संबंध किसने माना है? भट्ट नायक ने। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, सभी विद्वानों पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।